हेलो फ्रेंड्स, पिछले वाले जितनी भी वीडियो हमने दिखाई थी उसमें संख्या और संख्या से रिलेटेड जो भी चिन्हों के बारे में और अरिथमेटिक जितने भी ऑपरेशंस हुए थे उनको विस्तार से बताया था। अब जो वीडियो हम दिखाएंगे तो उनमें एडिशनल ऑपरेशंस वो लेकर चलेंगे, जिसमें हमारा फोकस ऑपरेशंस ऑफ फॉर्मूलेज वो दिखाए जाएंगे और उनको विस्तार से हर सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे, जिसमें घात, बहुपद और सारी राशियां यानी कांस्टेंट वेरिएबल्स और समीकरण इक्वेशंस, और उसके बाद ग्राफ्स और क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति और डिफरेंशियल और इंटीग्रेशंस। इस प्रकार से और भी सारे सब्जेक्ट्स होंगे, उनको हम लेके चलेंगे। तो हमारा यहाँ से फोकस जमा, गुणा, भाग, घटा और चिन्हों को लेकर इतना फोकस नहीं होगा। अगर आपने अब तक ये वीडियो देखा होगा और समझा होगा और ये वाले जो सब्जेक्ट्स होंगे उसमें आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। और अगर आपने नहीं देखा है तो ये वाली जो वीडियोस हैं उनको जरूर देखिए। और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा एक और ऑपरेशंस है जो फ्रैक्शन, इसको और लेना है। तो इसमें फ्रैक्शंस यानी भिन्न, तो इसमें हम जो पिछली वाली वीडियो में हम देख चुके हैं, भिन्न बनाना और दशमलव से भिन्न और भिन्न से दशमलव में बदलना। तो ये हम दोनों चीजें पिछली वीडियो में देख चुके हैं। तो अब वाले जो वीडियो हैं यहाँ से अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें भिन्न को घटते बदलते क्रम में लिखेंगे और भिन्न का जोड़, घटा, गुणा, भाग करना और उनके उदाहरण के साथ में हम लेकर चलेंगे, यानी फ्रैक्शन ऑपरेशंस ये करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में लिखना। तो इसमें स्मॉल और लार्ज फ्रैक्शन पहले वो ज्ञात करेंगे। तो उसमें छोटी यानी बड़ी, इन दोनों का अंतर और भिन्न ज्ञात करना है। तो ये दो संख्याएं यानी भिन्न है, 3/4 और 5/6। तो इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इन दोनों के एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम 3/4 का एलसीएम नीचे का हर दोनों का ये लेते हैं। एलसीएम लेते हैं तो 2 से पहले भाग देते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 3 6, दोबारा से 2 से फिर चला जाएगा, 2 एकम 2, 3 ऐसे कैसे, और फिर 3 से चला जाएगा तो 3, 1 1 हो गया। तो 2 दूनी 4, 3 12, एलसीएम आया 12। अब 12 हमें करना है इसके बराबर। तो हमें क्या गुणा करनी पड़ेगी, 3/3। अगर दोनों तरफ कर लेते हैं तो ये नीचे 12 हो जाएगा। दूसरा भी ऐसे करते हैं, 5/6 और इसमें 2 से ऊपर नीचे भाग और गुणा कर देंगे। तो ऊपर भी और नीचे भी गुणा करते हैं, 3 3 9 और 4 3 12, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। तो सबसे बड़ी कौन सी है, ये वाली। तो ये हमने इससे निकाला और ये वाली इससे निकाली। तो बढ़ते क्रम में करना है। इससे खाली अभी हम क्या कर रहे हैं, स्मॉल और लार्ज यानी छोटी और बड़ी कौन सी है, बस वो ज्ञात करना है। तो बड़ी वाली इसको, ये छोटी है तो ये वाला साइन लिखेंगे और
बड़ी कौन सी है, बड़ी 12 है, तो इसको इस तरफ हम कर सकते हैं। तो ये आगे जो 3-4 अगर भिन्न होंगे तो उसको हम घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में दिखाएंगे। तो ये घटते क्रम में है, यानी सबसे बड़ी पहले, फिर छोटी छोटी छोटी, और ये बढ़ते क्रम में है। तो दूसरा एक और सवाल लेते हैं। अब 3-4 भिन्न ले लेते हैं एक साथ, तो उनको बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में लिखते हैं। ये 4 भिन्न हैं, तो इसमें भी हम एलसीएम लेंगे, तो हर हैं जितने सबके एलसीएम लेते हैं। तो 6, 18, 16 और 4 संख्याएं हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। तो 2 से सबसे पहले चला जाएगा, 2 3 6 सब में जाएगा, 2 9 18, 2 8 16, 2 2 4। दोबारा से 2 में इन दोनों में जाएगा, इनमें नहीं जाएगा, लेकिन तब भी हम देंगे। तो 2 चौकाट, इन दोनों को ऐसे ही उतार लिया, 2 चौकाट, और ये 2 एकम 2। इसमें फिर भी 2 से जा सकता है, तो इनको ऐसे ही रख लेंगे। तो 2 दूनी 4, और ये 1 भी ऐसे कैसे उतार लिया। 2 से फिर भी जाएगा, जब तक 2 से भाग जा सकता है तब तक 2 से ही देंगे। अब इनमें नहीं जाएगा, अब 3 से देंगे, 3 एकम 3, 3 3 9। अब इसमें फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3। तो वही इनका लासापा यानी लघुत्तम समापवर्तक वो निकालना है। लासापा यानी LCM। तो 2 दूनी, इनको ऐसे लिख लेते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो इन गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, दूनी 16, 3 48, और 48 3 से और गुणा कर देते हैं, 3 8 24, 3 चौक 12, 2 14, 144। तो 144 हमारा एलसीएम है। तो 6, ये इसमें 6 से 144 में बराबर करने के लिए किससे गुणा करेंगे, तो 6 से भाग दे देते हैं। तो 144 हमारा एलसीएम है, तो इसमें भाग देंगे, तो 6 दूनी 12, 6 चौक 24। तो ऊपर भी 24, नीचे भी 24। इसी प्रकार से यहाँ भी दूसरी भिन्न में गुणा करते हैं। तो 18 से इसमें भाग देंगे, तो 18 8 144, 8 बार चला जाएगा। अब इसमें भी, इसमें अब करेंगे 16 से, तो 16 से करेंगे, 16 नेमा 144, और लास्ट में ये वाली भिन्न है, इसमें ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो 144 में 4 3 12 और 4 6 24, तो 36 36 ये आ जाएगा। अब इनमें सब में गुणा नीचे नीचे करेंगे तो ये आएगा, और ऊपर वालों की तो गुणा करनी पड़ेगी। तो 5 चौक 20, 5 दूनी 10 2 12, और नीचे वही आएगा 144, 8 7 56,
ये 144, 9 तिया 27, 16 निमा 144, 9 और इन दोनों की गुणा करते हैं, 9 6 54, 9 तिया 27, 32, 144। तो इनमें अब पता चल गया कि सबसे बड़ी ये वाली है, 2 नंबर पे ये, और 3 नंबर पे ये, और 4 नंबर पे ये। तो इसको बढ़ते क्रम में लिखना है, तो सबसे छोटी वाली हम पहले ले लेंगे। तो 27/144 ये सबसे छोटी है, तो बढ़ते क्रम में है तो हमको ये वाला चिन्ह दिखाना पड़ेगा। तो सबसे छोटी, फिर बड़ी वाली 56 वाली 144, और फिर इसके बाद 120/144, और फिर 324/144। तो अब ये 3 नंबर का है, 3/16, इससे बड़ी 56, 7/18, फिर ये वाली 5/6, और फिर है ये वाली 9/4। तो ये बढ़ते क्रम में। ऐसे ही हम घटते क्रम में भी लिख सकते हैं। तो बढ़ते और घटते बिल्कुल सेम रहेगा, बस इसमें क्या करना है, ये है बढ़ते क्रम में, कोई से भी सवाल होंगे इसी प्रकार से हल होंगे, लेकिन ये बढ़ते क्रम में लिखना तो इस प्रकार से लिख देंगे, और घटते क्रम में लिखना तो हम उल्टा कर देते हैं। तो सबसे पहले घटते क्रम में सबसे बड़ी वाली सबसे पहले लेंगे, तो ये वाली है 9/4, और फिर नंबर 2 की है ये वाली 5/6, इससे और छोटी 7/18, और फिर सबसे छोटी है 3/16। तो इस प्रकार से हम घटते और बढ़ते दोनों को हम ऐसे ही हल कर सकते हैं और ऐसे ज्ञात भी कर सकते हैं। घटते और बढ़ते क्रम देख चुके हैं, तो अगला वाला है फ्रैक्शन ऑपरेशंस, यानी भिन्नों को जमा, गुणा, भाग करना और घटा। फ्रैक्शन ऑपरेशन, इनको हल करेंगे तो इनमें जमा वाले और घटा दोनों, और फिर गुणा और भाग, इस प्रकार के जो सवाल होंगे, जो प्रॉब्लम्स होंगी, उनको भी हम लेते हैं। तो सबसे पहले ये वाला, ये जमा का है, एलसीएम तब भी हमें करना पड़ेगा। तो 4, ये 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 कम 2, 3 ऐसे, और फिर 3 से फिर कर लिया, तो 2 दूनी 4 तिया 12, ये आ गया, इनकी गुणा कर ली। तो अब इसको नीचे रखेंगे इसके बट्टे में, अब और यहाँ पे बराबर का निशान लगाएंगे, 4 से इसमें भाग देंगे, तो 4 तिया 12, तो 3 से ऊपर गुणा कर देंगे। बिल्कुल है वही जैसे हमने ऊपर नीचे किया था पिछले, जो घटते और बढ़ते क्रम में लिखने के लिए हमने ऊपर नीचे गुणा करते हैं, तो इसमें खाली ऊपर गुणा करनी है। तो नीचे अपने आप है ही है, एलसीएम में लिखा हुआ है, ठीक है, तो गुणा करके ही लिखा हुआ है। तो अब ये जमा वाले घटा वाले बिल्कुल इसी प्रकार से होंगे।
तो अब इसको 3 से ऊपर गुणा हो गई, 3 3 9 आ जाएगा बाद में। अब 6 से इसमें भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, तो 5 गुणा 2। अब अगला बराबर इन दोनों की गुणा कर लेते हैं, 3 3 9 और इधर भी 5 दूनी 10, यहाँ 12 नीचे हर में, और इसको और हल कर लेते हैं, 9 और 10 19 और नीचे 12। अब 19 में भाग नहीं जाता किसी से, और नीचे जा सकता है लेकिन हमें हल नहीं कर सकते, तो ये आंसर है। तो ये दोनों की जब जमा होगी तो ये आंसर आ जाएगा। अब इसी प्रकार से हम एक और सवाल लेते हैं, घटा वाला। 5/24 और 2/5, इन दोनों का भी ऐसे ही करना है। इसमें माइनस है बीच में, ठीक है, घटा का है, ये जमा का था, तो इसमें भी बिल्कुल सेम है, एलसीएम लेना है। तो 24 और 5, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 से सबसे पहले 2 12 बार चला गया, और 5 में नहीं जाएगा तो ये ऐसे ही, फिर 2 से इसमें फिर जाएगा, 2 6 12, फिर 2 से जाएगा, 2 3 6, अब 3 से जाएगा, 3 एकम 3, और फिर 5 से, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 40, 3 120, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये 5 से हम पहले गुणा कर देंगे तो 8 5 40, और फिर 3 से गुणा कर देंगे तो 120, ऐसे निकाल सकते हैं। तो 120 एलसीएम आ गया। इसमें भाग देंगे तो 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 4 5 20, 5 बार चला गया, तो 5 से गुणा कर देंगे। अब 5 से भी भाग देंगे इसमें, तो 2 गुणा, इसमें 5 से भाग देंगे 120 में, तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, यहाँ 24 आ गया। अब इनको हल कर लेते हैं, 5 5 25 और 2 चौक 8, 2 दूनी 4, और नीचे 120। अब ये घटाने वाला है, तो ये एक प्लस का एक माइनस का, बिल्कुल वैसे ही घटाते हैं, बड़ी से छोटी। तो ये 3 और 2 यानी 23 आ गया, और चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का, और 120। तो ये भी हल नहीं हो सकता, 23 अभाज्य संख्या है, तो ये आंसर, इससे ज्यादा हम हल नहीं कर सकते। तो एक और सवाल लेते हैं अलग। ये अब गुणा जमा भाग और घटा ये सब आएगा इसमें, ठीक है। तो पहले अभी गुणा और जमा घटा, ठीक है, ये लेते हैं। बिल्कुल बॉड मास इसमें भी लगेगा, तो ब्रैकेट पहले हल करेंगे, तो उसके बाद ये इक्वल का निशान, तो 6/7 ऐसे, और इनको अलग पहले हल करते हैं। तो पहले ये माइनस है, तो और ये है गुणा, तो बॉड मास से पहले इन दोनों की गुणा कर लेते हैं। तो इसको ऐसे 3/5, अब इन दोनों को हल करते हैं, तो इससे हम 2 8 16, 8 बार चला गया, तो ऊपर ऊपर की फिर गुणा कर देते हैं, यहाँ 1 है, तो 8 7 56,
और 3 एकम 3। अब इसमें अब ये दो भिन्न है, इन दोनों का पहले घटाना है, तो एलसीएम इसमें भी लेना पड़ेगा। तो 5 और 3, तो ये सिंपल है, इसमें और भाग करने की जरूरत नहीं पड़ी। 5 3 15 ही आएगा। चाहे करके देख लेते हैं, 3 से देंगे, ये 5, तब भी 5 3 15, तो एलसीएम आया हमारा 15। तो नीचे 15 लिख लिया, 5 से 3 बार चला गया, तो 3 गुणा 3, और ऊपर 56, इसमें गुणा कर देंगे, 3 पचे 15। तो इसको आगे हल कर लेते हैं। 6/7, 3 3 9, माइनस इनकी भी गुणा कर लेते हैं। 5 6 30, 5 25, 3 28, और नीचे 15। आगे 6/7, अब इसमें से ये घटाते हैं तो 271, और माइनस का चिन्ह आएगा, नीचे 15। अब इसकी गुणा कर लेते हैं। 6/7 गुणा माइनस, इससे 3 से इसमें जा सकता है, तो 3 दूनी 6, 3 पचे 15, दोनों में जाएगा। 3 से इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, ऊपर नीचे, तो हम ऐसे हल कर सकते हैं। तो ऊपर 2 और नीचे 7, और ये 1, तो नीचे 5। अब इनको खाली हल करना है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस ही आ जाएगा, गुणा होंगे। तो 2 एकम 2, 2 7 14, 2 दूनी 4 1 5, और नीचे आ गया 7 5 35। अब इससे भाग नहीं जाएगा, तो ये आंसर है। तो एक और सवाल लेते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ये ब्रैकेट में दोनों हैं, अब दोनों की गुणा करनी है। पहले ब्रैकेट वाले पहले हल होंगे, फिर ये वाले अलग हल होंगे, तब इनकी गुणा हो जाएगी। कुछ नहीं होता तो गुणा का निशान होता है। तो ये भिन्न वाले, इनको भी हल करना है, इनको भी हल करना है। तो सबसे पहले दोनों को एक साथ लेके चलते हैं, इसका भी एलसीएम ले लेते हैं। ये 4 और 2 ले लेते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, एक बार और, तो 2 दूनी 4, इसमें एलसीएम आया 4। 4 से एक ही बार जाएगा, तो ऊपर 1 गुणा 1, 2 से इसमें भाग जाएगा, 3 ऐसी, तो 2 बार गुणा चला गया। दूसरी इसमें भी हम कर लेते हैं, तो इन दोनों की भी एलसीएम लेते हैं। तो बिल्कुल इसी प्रकार से 6 और 3, तो पहले 2 से, 2 3 6, 3 ऐसे कैसे, और इसमें 3 से, तो 2 गुणा 3, ये 6 आ गया। तो 6 नीचे, इसमें 6 से भाग देंगे, एक ही बार आएगा, तो 7 गुणा 1, इसमें भी 3 दूनी, ये 5 से गुणा करते हैं, 3 दूनी 6। तो इसको और हल कर लेते हैं। फिर 1 एकम 1 1 आया, 3 दूनी 6 आया, नीचे 4 आया, ऊपर भी 7 एकम 7, 5 दूनी 10, और नीचे 6। तो इनको हल कर लेते हैं दोनों में। ये माइनस का 5/4, और ये इसको अभी ऐसे लिख लेते हैं, और नहीं भी लिखना है तो इसको हटा सकते हैं, तो सीधा गुणा। इसको भी कर लेते हैं, 17/6, तो गुणा भी हो गया, ये हल भी हो गए, ब्रैकेट हट गए।
तो इन दोनों की गुणा कर लेते हैं। तो इन दोनों की गुणा करते हैं, माइनस प्लस का चिन्ह आएगा तो माइनस, 17 बचे 85 और 6 चौक 24। तो ये आंसर है। एक प्रॉब्लम लेते हैं, ये अब भाग के रूप में होंगे। अब ये वाला नीचे भी भिन्न वाले ये संख्याएं हैं, भिन्न के रूप में है, जमा के रूप में, नीचे बीच में है जमा और ऊपर ये गुणा और घटा दोनों है। तो ऊपर भी हल करना है पहले, फिर नीचे भी हल करना है, फिर उसके बाद भाग दे देंगे। तो सबसे पहले ये करते हैं, तो इन दोनों की पहले गुणा करते हैं। तो बराबर ऊपर ऊपर की कर लो, बॉड मास ही लगेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, गुणा ही करेंगे, घटा नहीं कर सकते, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, इन दोनों की करने लग जाएंगे। तो 3 एकम 3, 8 दूनी 16 और बाकी ऊपर 3/5, ये ऐसे का ऐसे। और इनको और हल करते हैं नीचे भी। तो नीचे चाहे तो ऐसे ही लिख सकते हैं अभी, क्योंकि और अभी यह हल नहीं करना था, गुणा वगैरह करना। तो अब दोनों को एक साथ लेते हैं। तो एलसीएम ऊपर भी ऐसे ही एलसीएम लेते हैं, 16 और 5। तो बिल्कुल सेम वही रहेगा, 2 8 16, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 5। इन प्रकार के अगर इसमें ये अभाज्य संख्या है, किसी एक के नीचे जो है हर अभाज्य संख्या है, तो हम हमारा जो एलसीएम हमेशा यही आएगा कि इन दोनों की गुणा कर दें। ठीक है, तो वही आएगा, चाहे करके देख लें। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 5 80, यानी 16 गुणा 5, ये है 16 और ये 5। तो इन दोनों की गुणा होगी तो बिल्कुल वही आएगा। तो अगर इस प्रकार के होते हैं तो हम तो बार बार ये एलसीएम लेना नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम अभी कर लेते हैं, फिर नीचे भी ऐसे करेंगे। फिर ये 2 अभाज्य संख्या होंगी, तो इनको हल कर लेते हैं। ऊपर वाले और नीचे वाले 16 गुणा 5 ये हो जाएगा। तो ऊपर क्या होगा, 3 से जब भाग देंगे तो ये आएगा 80, ये 16 पंचे 80 डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो इसको हम ऐसे क्रॉस गुणा भी कर सकते हैं, ताकि 3 गुणा 5 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 16 से हम पहले नीचे हर वाले से गुणा करेंगे, वो भाग देंगे तो 16 पंचे 80, 5 ही बार आएगा। तो इस प्रकार की जो भिन्न होंगी उनके सवालों में सीधा इनसे गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 गुणा 5 और अगला वाला जो है -3 गुणा 16 और नीचे इसके नीचे ये वाले हैं, इनको भी हल कर लेते हैं। तो ये 3 दूनी 6, ये एलसीएम आया और 3 से भाग देंगे 2 बार आएगा, तो 4 से गुणा हो गई, या सीधा गुणा कर दिया, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 एकम 3। तो जमा का निशान आएगा, तो 1 गुणा 3 हो जाएगा। तो आगे तो इन दोनों की भी गुणा करते हैं, ऊपर वालों की 5 3 15 और ये 16 3 48, 80 नीचे ऐसी का ऐसी और नीचे आ जाते हैं, 4 दूनी 8, 3 एकम 3 और नीचे 6। तो इसको हल कर लेते हैं। तो इन दोनों को घटाते हैं,
33 और चिन्ह आएगा ऊपर माइनस का, नीचे और इन दोनों की जमा करते हैं, 8 3 11 और नीचे 6। अब इस प्रकार में क्या होता है, ये जब भाग देते हैं तो इनको पलट देते हैं। जैसे ऊपर वाली संख्या है ये, तो जब गुणा में करेंगे तो ये 11/6 है, ये 6/11 हो जाएगा। यहाँ पे इसमें 11 से दोनों में भाग जा सकता है, इसमें और इसमें, तो दे देते हैं 11 से, 11 एकम 11 और ये 11 3 33 और यहाँ भी 2 से हम भाग दे सकते हैं। यहाँ 0 है तो 2 से जाए, इसमें भी जाएगा इसमें भी जाएगा, तो 2 से फिर भाग देते हैं ऊपर, तो 2 3 6 और ये 2 4 8 40 आ गया। तो अब ऊपर के ये माइनस तो ऐसे ही रहेगा, 3 3 9 और नीचे हो गया 40 गुणा 1 तो 40, ये आंसर है। आज का ये फ्रैक्शन यानी भिन्न फ्रैक्शन ऑपरेशंस हमने अभी देखा, तो इनको ध्यान से समझना और जो आने वाली जो सवाल होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, उनको समझने में आपको आसानी होगी। और आज के लिए बस इतना ही। अगला वाला जो वीडियो हम लेके आएंगे तो उसमें एक्सपोनेंशियल यानी घात और उनके ऑपरेशंस उन पे हम करेंगे, तो उनके बारे में, और कुछ फॉर्मूले भी होंगे जो हमको सीखने पड़ेंगे, तो वो हम दिखाएंगे। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो अब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।